हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता प्रभु परमेश्वर, आपकी सृष्टि अपार है। प्रभु, आपने हम मनुष्यों को संपूर्ण सृष्टि पर अधिकार प्रदान किया है। इस कृपा के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आशीष एवं कृपा न सिर्फ मनुष्य जाति पर हो, परंतु संपूर्ण सृष्टि पर आपकी आशीष एवं कृपा हो। हे प्रभु परमेश्वर, विशेषकर मनुष्य जाति को सद्बुद्धि प्रदान कर, ताकि वे आपके सृष्टि को नष्ट न करें बल्कि संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करें। आज जितने भी लोग इस वीडियो के माध्यम से आपके पवित्र वचन को सुनेंगे, उन्हें उनके कामों में सफलता प्रदान कर, यह प्रार्थना तुझे चढ़ाता हूँ उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। बाइबल पाठ एवं चिंतन में प्रवेश करने से पहले आपसे अनुरोध करता हूं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए बाइबल वचन में प्रवेश करें। आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 20 तक से लिया गया है। वचन कहता है, मूसा ने झाड़ी में से प्रभु की वाणी सुनकर उससे कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास पहुंचकर उनसे यह कहूँगा, तुम्हारे पूर्वजों की ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वे मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। ईश्वर ने मूसा से कहा, मेरा नाम सत्य है। उसने फिर कहा, तुम इस्राएलियों को यह उत्तर दोगे, जिसका नाम सत्य है उसी ने मुझे भेजा है। इसके बाद ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इस्राएलियों से यह कहोगे, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों की ईश्वर इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। यह सदा के लिए मेरा नाम रहेगा, और यही नाम लेकर सब पीढ़ियां मुझसे प्रार्थना करेंगी। अब जाकर इस्राएल के नेताओं को एकत्र करो और उनसे यह कहो, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर मुझे दिखाई दिया, और उसने मुझसे कहा, मैंने तुम लोगों की सुध ली है, और मैं जानता हूँ कि मिस्र देश में तुम पर क्या बीत रही है। मैंने यह निर्णय किया है, मैं तुम्हें मिस्र की दीनता से निकालकर कनानियों, हित्तियों, अमोरियों, परिज्जियों, हिब्बियों और यबूसियों के देश ले जाऊंगा, जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। वे तुम्हारी बात मानेंगे, और तुम इस्राएल के नेताओं के साथ मिस्र के राजा के पास जाओगे और उससे यह कहोगे, प्रभु इब्रानियों का ईश्वर हमें दिखाई दिया, हमें मरुभूमि में 3 दिन की यात्रा करने दीजिए, जिससे हम अपने प्रभु ईश्वर को बलि चढ़ाएं। मैं जानता हूं कि जब तक मिस्र के राजा को विवश नहीं किया जाएगा, वह तुम लोगों को नहीं जाने देगा। इसलिए मैं अपना भुजबल प्रदर्शित करूंगा और विविध चमत्कार दिखाकर मिस्रियों को संतप्त करूंगा। इसके बाद वह तुम लोगों को जाने देगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 28 से 30 तक से लिया गया है। वचन कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, किसी का नाम जानना उससे आत्मीयता को दर्शाती है। जब ईश्वर मूसा को अपना नाम बताते हैं, तब वह यह प्रकट करता है कि मूसा उसका मित्र है। जब मूसा इस्राएलियों को ईश्वर का नाम बताएगा, तो वे जान लेंगे कि उसने उनके पूर्वजों के ईश्वर से मुलाकात की है।
जो नाम मूसा को प्रकट किया गया था उसका अनुवाद इस तरह से किया जा सकता है, मैं वही ईश्वर हूँ जो तुम्हारे पूर्वजों के साथ था और जो तुम्हारे साथ है और जो तुम्हारी संतान के साथ रहेगा। इस्राएल का ईश्वर विश्वास के योग्य है। वह अपनी प्रजा को नहीं भूलता, वह उनकी रक्षा करता है। ईश्वर मूसा को आदेश देता है कि वह पहले वरिष्ठ लोगों को अपने साथ ले, क्योंकि ईश्वर की योजना की सफलता के लिए उनकी सहभागिता आवश्यक है। वे मिलकर फिरौन से मिस्र से बाहर जाने की अनुमति मांगे कि वे अपने ईश्वर की पूजा कर सकें। शारीरिक अथवा आध्यात्मिक दासता की परिस्थिति में ईश्वर की पूजा करना असंभव है, परंतु फिरौन अपने आप को अपनी प्रजा का ईश्वर मानता था, इसलिए वह अपने राज्य में किसी को और कोई ईश्वर की पूजा करने की अनुमति नहीं देगा। मिस्र छोड़ने के पहले इस्राएली स्त्रियां पूजा के बहाने मिस्री स्त्रियों से उनके आभूषण और महंगे वस्त्रों की मांग करेंगी। इस प्रकार वे अपनी मजदूरी की भरपाई करेंगी। अतः आज के पहले पाठ द्वारा हमें ज्ञात होता है कि ईश्वर मूसा को अच्छी तरह से समझा बुझाकर मिस्र देश भेजते हैं। और आज के सुसमाचार पाठ द्वारा प्रभु उन लोगों को निमंत्रण देते हैं जो सच्चाई की खोज में, सच्चे ईश्वर की खोज में थक गए हैं। यहूदी धर्म विभिन्न नियमों के कारण लोगों के ऊपर भारी बोझ पैदा कर रही थी। नियम इतने कठिन थे कि वे सच्चाई तक एवं धार्मिक रीति रिवाज लोगों को बंधन में बांध दिए थे। हमें भी इस पाठ के आधार पर सामाजिक कुरीतियों, अपने पापों और स्वार्थ से दबे लोगों की आर्थिक विकास एवं मानसिक विकास की भाग दौड़ में व्यस्त और अपने कार्यों में व्यस्त लोगों को विश्राम के लिए अपने पास बुलाते हैं। मैं हृदय से विनम्र एवं विनीत हूँ। प्रभु यीशु के कहने का तात्पर्य यह है कि वे ही हृदय से विनम्र एवं विनीत हैं। इसलिए हमें भी उनका शिष्य कहलाने के लिए हृदय से विनम्र एवं विनीत बनना चाहिए। अर्थात हमें किसी के हृदय को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। यह तभी संभव हो सकता है जब हम हृदय से प्रभु की तरह विनम्र एवं विनीत बनते हैं एवं अपने पड़ोसी में एकता एवं भाईचारा स्थापित करते हैं। ईश्वर से अधिकार और सामर्थ्य प्राप्त करने के बावजूद भी यीशु नम्र और विनीत है। विश्राम लेने हेतु यीशु हमें आमंत्रित करते हैं। यहाँ पर हमारे बोझ को मिटाने की बात नहीं की गई है, बल्कि यीशु अपना जुआ हमें देते हैं और उसे ढोने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं। यहाँ पर शब्द जुआ के दो अर्थ हैं। पहला, जुआ एक लकड़ी का टुकड़ा है जो बैलों के गले पर रखा जाता था ताकि वे भारी बोझ को आसानी से ढो सकें। इस अर्थ के मुताबिक मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो का तात्पर्य यही है कि ईसा अपना जुआ हमें देते हैं ताकि हम अपने भारी बोझ को आसानी से ढो सकें। दूसरा अर्थ यह है कि नया विधान और यहूदी प्रथा जुआ शब्द को सांकेतिक रूप में प्रयोग करते हैं। यहूदियों के अनुसार जुआ इस बात की ओर इंगित करता है कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए आवश्यक परिश्रम जो बहुत जटिल है, और नए विधान के अनुसार इस शब्द का अर्थ यीशु की शिक्षा से है। मेरा जुआ सहज है
इस वाक्य का अर्थ यह है कि यीशु की शिक्षा फरीसियों की शिक्षा से हल्की है। हमें फरीसियों की शिक्षा को त्याग कर ईसा की शिक्षा को अपनाना चाहिए, क्योंकि यीशु की शिक्षा सभी शिक्षाओं का सारांश है, जिन्हें एक ही आज्ञा में समाहित किया गया है। भाइयों बहनों, प्रार्थना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह हम में सकारात्मक प्रभाव डालती है और फल भी शांतिदायक और सुखद होता है। ईसा कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ। ईसा के पास आने का मतलब है उससे मिलकर बातचीत करना, प्रार्थना करना और अपने आप को उसके चरणों में अर्पित करना। इस तरह हमें आत्मा के लिए शांति मिलती है। इसलिए हम सब भी प्रार्थना को अपने जीवन में उचित स्थान दें, परमेश्वर के पास आए, प्रार्थना में उससे संयुक्त रहें। प्रभु भक्तों की प्रार्थना व्यर्थ नहीं होती, वरन सुनी जाती है। प्रभु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और हम उसके परम प्रिय बनते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु की कृपा से हम अपने आप को नम्र एवं विनीत बना सकें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आशीष एवं कृपा सभी मानव जाति पर उतरे, ताकि वे आपकी शिक्षा के अनुरूप अपने आप को नम्र एवं विनीत बना सकें। मैं यह प्रार्थना तुझे चढ़ाता हूँ, उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।